हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबके लिए काम क्यों नहीं करता है। कुछ लोगों के लिए तो काम करता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। तो क्यों काम नहीं करता उसके बारे में आज जानकारी लेंगे। उनका हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ लोगों के लिए काम करता है, कुछ लोगों के लिए नहीं काम करता है। तो क्यों नहीं करता उसके बारे में हम देंगे। अब देखेंगे कि आज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पृथ्वी पे, अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स सबके लिए बराबर काम कर रहा है। इसके पहले भी काम कर रहा था, अभी भी काम करेगा और आने वाले समय में भी काम करेगा। उसी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये सबके लिए काम कर रहा है, कर रहा है और आने वाले समय में भी करेगा। लेकिन उसको समझने के लिए, उसको किस तरह से काम करवाने के लिए, उसकी जो टूल्स है, प्रोसेस है, उस प्रोसेस को आपको समझना पड़ेगा। उसके तब जाके वो आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी फास्ट होगी। तो मैं देखता हूं कि बहुत लोग बोलते हैं कि आपके लिए काम कर रहा है, लेकिन हमारे लिए नहीं काम कर रहा है। हमने तो 369 टेक्निक किया, 555 किया, 10x किया, 70 सेकंड किया, बहुत सारे टेक्निक की, लेकिन हमको नहीं कर रहा है। पर क्या आप अपने आप को एक बार चेक करो, मतलब आपका क्राइटेरिया जो भी है, आप कहाँ रहते हो, आपके सर्कमस्टेंसेस कहाँ पे है, कैसे प्लेस पे रहते हो आप, वो आप एक बार चेक करो कि आपके लिए क्यों नहीं काम कर रहा है। अगर कोई चीज कोई दूसरे के लिए काम कर रही है इसी पृथ्वी पर, लेकिन आपके लिए नहीं कर रही, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप में फॉल्ट है। आप उसको चीज को देखो। जैसे कि क्या आप बुक्स पढ़ते हो? नहीं पढ़ते हो। अगर पढ़ते भी हो तो कितने इंटेंशनली पढ़ते हो? उसके बाद में क्या आप मेडिटेशन करते हो? क्या 4 बजे उठते हो? क्या दिन भर आप स्क्रोलिंग करते हो इंस्टाग्राम? क्या आपकी रिप्रोग्राम माइंड की, सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग हो चुकी है? तो रिप्रोग्रामिंग होने के लिए कैसा रिप्रोग्रामिंग किया गया है वो पता है आपको? आपके लाइफ में पिछले पास्ट में कैसे कैसे कौन कौन सी सिचुएशंस निगेटिव पॉजिटिव हुई है? क्या उससे आप हील हो चुके हो? आप क्या निगेटिव टॉक अपने इससे करते हो? निगेटिव बातें हमेशा बोलते हो? क्या आप मूवी में, आप टीवी में क्या निगेटिव मूवी देखते हो? दुख भरी कहानियां देखते हो? क्या आप दिन भर आप अपने वीडियो में कौन से वीडियोस देख रहे हैं, इस पे कभी ध्यान दिया है? क्या आपने दिन भर किससे बात करते हो? आगे वाला पर्सन किस लेवल का है, किस सिचुएशंस में है, पॉजिटिव है, निगेटिव है? क्या वो आपने कभी चेक किया है? क्या आप 4 लोगों में बैठे हो फ्रेंड सर्कल में, तो आप वहां पे कैसे निगेटिव टॉक कर रहे हो वो पता है? क्या आप नहीं कर रहे हो तो दूसरे लोग कर रहे हैं? क्या खाना खाते समय आप निगेटिव टॉक करके, बातें करके ये कर रहे हो? क्या आपने क्या विजन बोर्ड बनाया है? क्या आपके लाइफ के गोल क्या है वो सोचा है? क्या आपकी क्लियरिटी क्या है वो सोचा है? क्या आपको डाउट क्यों आते हैं इसके बारे में सोचा हो? क्या अगर ये सारी चीजों को आप अगर नहीं निकालोगे अपने माइंड से, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करेगा? अगर सबके लिए काम कर रहा है, आपके लिए नहीं काम कर रहा है, कुछ तो कहीं तो भी दिक्कत है। इसलिए मैं बोलता हूं कि आपका पहले एक देख लो कि आपका क्यों नहीं कर रहा है। आपको मतलब क्या होता है कि हम बहुत सालों से हमारा सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग निगेटिव इसमें ज्यादातर हुई रहती है। कि आपके फैमिली में कैसे कैसे लोग हैं, जैसे 5 लोग हैं तो उसमें से क्या 3 लोग निगेटिव है, ऑलवेज निगेटिव बातें करते रहते हैं। उनकी निगेटिव एनर्जी आपके पॉजिटिव एनर्जी पे क्या इंपैक्ट डाल रही है? तो वो चेक करो एक बार कि आपके घर के लोग कैसे हैं, आप कैसे हो, जिस ऑफिस में काम करते हो वहां का इन्वायरमेंट कैसा है, आप मोबाइल में दिन भर क्या देखते हो, आपके फ्रेंड सर्कल कौन सा है। तो ये सारी चीजों को देखो एक बार। क्या आप मेडिटेशन करते हो? तो आप बोलोगे मेडिटेशन तो करता हो, लेकिन किस तरह से मेडिटेशन करते हो? क्या आप मेडिटेशन कर रहे हो लेकिन 2 ही दिन में आपका माइंड रिप्रोग्राम होने लगेगा? आपके दिमाग में जो कचरा भरा हुआ है, क्या 2 ही दिन में वो साफ हो जाएगा? नहीं होगा। कंसिस्टेंसी से आपको काम करना पड़ेगा, तब जाके आपका ये चीज काम करेगी। मैं देखता हूं कि आप एग्जांपल की तरफ से सोच लेते हैं हम। क्या आप बॉडी बनाने के लिए आप रेडी हो? क्या 10 दिन में आपकी बॉडी बन जाती है? 10 दिन तो वो अपना जो पुराना ये है वो जो ये करने के लिए वो टाइम लेगी, बॉडी आपको रिकवर करने के लिए टाइम लेगी। 2 महीने के बाद में वो बॉडी बनने की प्रोसेस चालू हो जाती है। पहले तो 10 दिन तो 1 महीना तो आपकी जो पुरानी हैबिट्स है वो छूटने के लिए टाइम लगेगा। फिर उसके बाद में आपका डाइट चेंज होगा, आप एक्सरसाइज करोगे, सारी चीजें ये करोगे, मेंटली प्रिपेयर होगे, बिना रुके आप कंसिस्टेंसी से डेली जिम जाओगे, उसके बाद आपकी बॉडी बनेगी ना। तो वैसे ही ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रोसेस है। आपको कंसिस्टेंसी से उस चीज पे काम करना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपने अमेजोन से कुछ एक टीवी ऑर्डर कर दिया, तो 10 दिन में आने का है, आपको माइंड को पता है, उसमें डेट लिखी रहती है कि 17 तारीख को आएगा, तो आपको कंफर्म है 17 तारीख को आएगा। तो ये पता होता है कि आपको 17 तारीख को आएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है को कुछ प्रॉब्लमेटिक टेक्निकल इश्यूज की वजह से 10 दिन और लेट हो गया।
तो आप लेट हो जाता है तो आपको पता रहता है कि लेकिन वो आएगा, आपको ट्रस्ट लगता है कि वो आएगा क्योंकि आपके पास पूरा डेटा है। तो वैसे ही आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी करना पड़ेगा। आपने ऑर्डर तो दे दिया है लेकिन आएगा वो। अगर कभी कभी क्या होता है, कभी कभी डिले हो सकता है, वो भी डिले क्यों होता है, वो हमारी प्रॉब्लम की वजह से ही होता है। कभी कभी क्या है, हम रिसीविंग मोड में नहीं रहते हैं। ऑर्डर तो दे दिया, सब कुछ कर दिया, रिचुअल फॉलो कर दिया, लेकिन रिसीविंग मोड में नहीं है आप, तो इसीलिए फिर वो डिले हो जाता है। तो इस बात से आप एग्जांपल से क्या समझोगे कि यह चीज सबके लिए काम करती है, आपके लिए भी काम करेगी। सिर्फ आपको सही तरह से आपको उस चीज को समझना पड़ेगा, आपको वो टाइम देना पड़ेगा। क्योंकि आज हमने पेड़ लगाया है तो उसका फल आने के लिए, ये प्रकृति में नियम है। आप अगर किसी आम का पेड़ आज लगाओगे तो उसको फल आने के लिए 5 साल लगेगा, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। हम प्रकृति के नियम के खिलाफ जा ही नहीं सकते, ये अटल नियम है। तो इसलिए आज आम का पेड़ लगाया तो 5 साल रुकना ही पड़ेगा। डेली उसको खाद देना पड़ेगा, पानी डालना पड़ेगा, मिट्टी डालना पड़ेगा, उसका केयर करना पड़ेगा। तो वैसे ही हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी है। आपको डेली मेडिटेशन करना है, स्क्रिप्टिंग करना है, विजुअलाइजेशन करना है, मिरर टेक्निक करनी है, आपको समझना है, वीडियोस देखना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, हर टेक्निक के बारे में देखना है, सारी चीजें करनी है, मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन पे ध्यान लगाना है। सारी चीजें जब करोगे, ये दिमाग जब अलग मतलब रिप्रोग्राम हो जाएगा, तब जाके आपकी जर्नी फास्ट हो जाएगी। वो एक एक इम्पैक्ट दिखना चालू हो जाएगा। लेकिन आप 4 दिन करोगे फिर मेरे लिए नहीं होगा, ये क्या है, ऐसा बोलोगे तो नहीं हो पाएगा, फिर आपके लिए नहीं काम करेगा। क्योंकि क्या, ये गेम ही पूरा बिलीव सिस्टम का है। आप समझो इस बात को, ये पूरा गेम ही बिलीव सिस्टम का है। इसीलिए आपको इस चीज पे ध्यान लगाना पड़ेगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा। अमेरिका देश के बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट, बहुत बड़े बड़े ऑथर लोग इसका, आप पावर ऑफ सबकॉन्शियस ये किताब पढ़े हो, आपको पता होगा सारी चीजें। द सीक्रेट मूवी आपने देखा है, करोड़ों पैसा कमाया है इस टेक्निक से, हमारे टेक्निक से, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के टेक्निक से। तो सबके लिए काम कर रहा है तो आपके लिए भी करेगी। आप सिर्फ जिद मत छोड़ो, आपको समझना पड़ेगा, सिंप्लीफाइड तरीके से समझना पड़ेगा, फिर जाके आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी ये होगी। तो मैंने जो जो चीजें आपको बोली है, तो वो क्या आप कर रहे हो, आप अपने अंदर झांक के देखो थोड़ा सा कि कहाँ हम मतलब गलती कर रहे हैं। तो गलती कर रहे हैं तो उसको ठीक करो और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में काम करो। कभी कभी क्या है, ये कुदरत आपका टेस्ट लेती है, या ब्रह्मांड यूनिवर्स आपका टेस्ट लेती है। तो टेस्ट में हमको पास होना पड़ेगा। जानबूझ के आपके लाइफ में 1-2 ऐसे कॉन्ट्रास्ट डाल देगी कि आप कितने अंदर से ये स्ट्रांग हो, उसको देखेगी, तो उसमें हमको पास होना पड़ेगा, तब जाके हमें कामयाबी का शिखर मिलेगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, आप जिद मत छोड़िए, आप अपने ऊपर और काम कीजिए। आप देखिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम क्यों नहीं कर रहा है। अगर मेरे लिए कर रहा है तो आपके लिए भी करेगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, आप देखो थोड़ा सा कि आप नाराज मत हो, आप थोड़ा मतलब निगेटिव सिचुएशन में मत जाओ। आप अपनी लाइफ में देखो कि क्यों नहीं काम कर रहा है, उस चीज पे काम करो, उस एरिया पे काम करो, तब जाके आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी फास्ट हो जाएगी। कोई भी काम करने के लिए आपको तीव्र इच्छा चाहिए, आपके अंतर्मन की शक्ति से ये चाहिए। जैसे आपको एक कार खरीदने हैं, कार तो आपने लिख दिया कार खरीदना है, लेकिन आपने विजन बोर्ड में लगाया कार, आपने उस कार के बारे में जानकारी ली, इस कितने लाख की वो ये है, शोरूम में जाके उसका टेस्ट ड्राइव लिया आपने, उसके बारे में सारी जानकारी ली, आपको क्या गाड़ी चलानी आती है, कौन सा कलर आपको पसंद है, ये पूरा वेरीफाई किया है आपने। तो पहले उस चीज पे काम करो, उसके बाद वो चीज आएगी। सिर्फ आप सोचोगे कि मुझे ये आना चाहिए, लेकिन आप उस पर ना फीलिंग लगा रहे हो, इमोशनल लगा रहे हो, कुछ भी नहीं है, वाइब्रेशन नहीं है, फ्रीक्वेंसी नहीं, कुछ भी नहीं है, लेकिन आप बोल रहे मुझे आना चाहिए, नहीं होगा ऐसा। आपको वो इमोशंस में रहना पड़ेगा, आपको उसको ग्रेटिट्यूड शो करना पड़ेगा, ये इसका फंडा है। तो मैं चाहता हूं कि आप ये सारी चीजें करो, तो उसमें अपनी भावनाएं डालो, अपनी तीव्र इच्छा शक्ति डालो, आपकी उसमें इमोशंस डालो, फ्रीक्वेंसी डालो, तब जाके वो चीज काम करेगी। क्योंकि एक सब्जी बनाने के समय में हमको मसाला भी डालना पड़ेगा, लहसुन भी डालना पड़ेगा, कांदा भी डालना पड़ेगा, तेल भी डालना पड़ेगा, उसको आग भी देना पड़ेगा, गैस पे तपाना भी पड़ेगा, घुमाना भी पड़ेगा, फिर उसके बाद नमक भी डालना पड़ेगा, सब चीज डालना पड़ेगा, तब जाके आपकी सब्जी बनेगी। तो इसी तरह से ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। आपको स्क्रिप्टिंग करनी पड़ेगी, आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, आपको पॉजिटिव लोगों में रहना पड़ेगा, आपको बुक्स पढ़ने पड़ेंगे, आपको तीव्र इच्छा दिखाना पड़ेगी, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, डाउट नहीं करना पड़ेगा, आपको इमोशंस दिखाने पड़ेंगे, फीलिंग दिखाने पड़ेंगी, आपके फ्रीक्वेंसी में रहना पड़ेगा, आपको वाइब्रेशंस में रहना पड़ेगा। ये सारी चीजें मिलाओगे तब जाके आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की चीज काम करेगी और आप चीजें मैनिफेस्ट करने लगोगे। तो इसी तरीके से है लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो क्यों नहीं काम कर रहा है, इसका सवाल आप ही के पास है, इसका जवाब आप ही के पास है। तो इस चीज को समझो और अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी फास्ट करो। और ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।